बिल्कुल, आइए गुरुग्राम के भी हालात जान लें। गुलशन ग्रोवर हमारे सहयोगी गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। गुलशन, वहां पर क्या AOQ है? क्या कुछ समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही है पोल्यूशन की वजह से? देखिए, इस समय गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स 336 है। हालांकि अब ये जैसे जैसे समय बढ़ेगा और ज्यादा एक्यूआई जो है वो देखने को मिलेगा। और कल भी हमने देखा था कि गुड़गांव का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 300 से पार था, यानी बेहद वेरी पुअर कंडीशन में जो है इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और अब दीपावली का समय है, दीपावली के समय में जो आतिशबाजी होती है उसके बाद और भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने की संभावना है, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि जब पटाखे जलेंगे, आतिशबाजी होगी, तो और भी इससे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ेगा। हालांकि अब जो इस समय आसमान पर भी हम देख रहे हैं कि जो चादर है वो जरूर हल्की सी यहाँ पर नजर आ रही है, और इसके बाद अब और ज्यादा जो है वो बढ़ने को मिलेगी। लेकिन अब लोगों को खुद जो है सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग अभी भी जो ग्रैप 1 लागू किया है, स्टेज 1, उसका अभी भी लोग पालना नहीं कर रहे हैं। चाहे वो कंस्ट्रक्शन की बात हो, जगह जगह कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रही है। जहां पर जो कंस्ट्रक्शन होती है वहां पर नेट लगाना होता है, पानी का छिड़काव करना होता है, खुले में डस्ट आपको नहीं रखना होता है। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं, चाहे वो सीमेंट हो, रोड़ी हो, क्रेशर हो, उनको जो है खुले में जो है वो रख करके निर्माण कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी प्रशासन की नजर जो है वो कहीं ना कहीं नहीं गई है, क्योंकि हो सकता है कि दीपावली हो, दीपावली के समय में ओवरलोड जो है अधिकारियों पर भी ज्यादा रहता है, इसलिए नजर जो है वो नहीं है। चाहे सड़कों पर छिड़काव की बात हो, आप पानी का छिड़काव लगातार सड़कों पर करेंगे तो जो डस्ट उड़ती है सड़कों से वो नहीं उड़ेगी। लेकिन अभी भी पानी का छिड़काव नहीं है, और सड़कों पर मिट्टी की जो दशा है वो लगातार हम देख रहे हैं कि हर जगह जो है गुड़गांव की सड़कों पर मिट्टी नजर आती है। तो अब लोगों को जो सांस लेने में जो दिक्कत है वो आगे और बढ़ सकती है, क्योंकि सांस लेना लोगों के लिए शुद्ध हवा की सांस लेना उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है, और प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। लगातार दिल्ली की NCR की जो हवा है वो बिल्कुल अब जहरीली हो चुकी है, और लोगों को अब जिस तरह सुबह मॉर्निंग में हम देखते हैं कि पार्कों में लोग या सड़कों पे लोग सैर करने के लिए जो लोग सुबह सुबह उठते हैं, तो उनकी संख्या हालांकि अब कम है, क्योंकि सुबह सुबह जो है ठंड ज्यादा होने लगी है। इसलिए जो पहले हम देखते थे कि लोग पार्कों में इस समय जो है काफी अधिक संख्या में होते थे, लेकिन अब वो जो ग्राफ है वो गिर गया है। अब प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती ये है कि जब दीपावली का समय होगा, क्योंकि 20 तारीख की दीपावली है और ऐसे में आज 19 तारीख है, कल जब दीपावली होगी तो उसके बाद जो आतिशबाजी होगी तो 21 तारीख को एयर क्वालिटी इंडेक्स बिल्कुल अनुमान ये है कि 500 पार भी हो सकता है। क्योंकि बिल्कुल। जो इस समय स्थिति अगर 350 के पास आ रही है, अभी आतिशबाजी उतनी नहीं हो रही है जितनी दीपावली के समय में होती है, तो जरूर यहाँ पर और ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ सकता है। पेड़ों की बात करें, जो जगह जगह गुड़गांव में पेड़ जो लगे हुए हैं वहां पर भी हम देख रहे हैं कि उन पत्तों पर मिट्टी जो है वो छाई हुई है, और उस जगह भी किसी तरह का कोई छिड़काव जो है वो नहीं हो रहा है। चाहे MCG की तरफ से कहें, GMDA की तरफ से कहें, या अन्य डिपार्टमेंट की तरफ से कहें, वहां पर भी छिड़काव होना बेहद जरूरी है। तो इंतजार आखिर प्रशासन किस चीज का कर रहा है, क्या वजह है कि अभी जो ग्रैप स्टेज 1 लागू किया गया है, हालांकि चाहे जो भी नियम उसके हैं, चाहे वो सड़कों पर पानी के छिड़काव की बात हो, निर्माण कंस्ट्रक्शन की बात हो, जहां जहां भी धूल उड़ती है वहां पर लोगों को भी हिदायत दी जाए कि वहां पर सड़क पर पानी का छिड़काव किया जाए। लेकिन वो अभी तक नियम जो है गुड़गांव के अंदर तो खासकर हम कहेंगे कि उन पर किसी भी तरह की जो काम है वो नहीं किया जा रहा है। हालांकि इस तरह एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। आरजू, जिस तरीके से गुलशन ने बताया कि ग्रैप 1 लागू तो हो गया है, कि ये इंश्योर भी किया जा रहा है कि ग्रैप 1 के अंदर जो तमाम चीज़ें आती हैं उनको फॉलो भी किया जा रहा है, और एक जो डिसीजन लिया गया है ग्रीन पटाखे जलाने का, तो ये कैसे इंश्योर किया जाएगा? जो फिक्स टाइमिंग्स दिए गए हैं उसी के भीतर लोग पटाखे जलाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि ये तो आगे चल के बेहद गंभीर स्थिति खड़ी कर सकते हैं।
एक बड़ी चुनौती जो है वो रहने वाली है, क्योंकि निगरानी जो है वो बेहद ज्यादा रखनी होगी और पुलिस प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं नजर रखी जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना अगर बात करें तो लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी जो है वो समझनी होगी, क्योंकि जो टाइमिंग अलॉट की गई है फायर क्रैकर्स बर्न करने की, उनका ध्यान रखना होगा। साथ ही लोग जो है इस चीज का ध्यान रखें, सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स का ही इस्तेमाल करें। देखिए, अगर ध्यान नहीं रखा गया तो जरूरत, अगर अभी मौजूदा हालातों की बात करें, चाहे वो ग्रेटर नोएडा हो या दिल्ली की बात करेंगे, एक्यूआई जो है वो लगभग 300 के करीब बना हुआ है। लेकिन अगर जैसे अगर हम बात करें और ज्यादा प्रदूषण होता है तो ये एक्यूआई जो है वो 500 के करीब पहुंच जाएगा, जो और ज्यादा मुसीबत जो है वो लोगों के लिए पैदा कर देगा। जिस तरीके से जिक्र किया कि लोगों की संख्या जो है वो भी कहीं ना कहीं कम हो गई है, जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं उनकी भी संख्या में कमी जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार प्रदूषण जो है वो मुश्किलें पहुंचा रहा है। आंखों में जलन की समस्या जो है, सांस लेने में दिक्कत, इन चीजों की ये सिम्टम्स है, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है जो पॉल्यूशन के बीच लोगों को फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग इंडोर रहना ही पसंद कर रहे हैं। और खास तौर पर क्योंकि त्योहारों का समय है, ऐसे में लोग जो है वो अपने परिवारों के साथ मौजूद हैं। तो बस इसी के साथ यही अपील जो है वो इंडिया न्यूज करता है लोगों से कि ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल करें और अपनी जिम्मेदारी लोगों को समझनी होगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। गुलशन, अगर बात करें गुरुग्राम की तो फिलहाल जिस तरीके से आपने बताया ग्रापन लागू है, लेकिन वहाँ पर फिलहाल उसको फॉलो पूरी तरीके से नहीं किया जा रहा। क्या लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं? क्या पटाखे जलते हुए नजर आते हैं वहाँ पर? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि 18 तारीख से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ग्रीन पटाखे बिकने शुरू होंगे और आप आतिशबाजी भी कर सकते हैं। तो हमने कल का दिन देखा कि कल का दिन जो कि ग्रीन पटाखे खरीदने के लिए लोगों की जो भारी संख्या में जो भीड़ है वो दुकानों और गोदामों पर नजर आई। बिल्कुल, यानी हम ये कह सकते हैं कि या तो एक जब मेला लगता है जब इतनी भीड़ नजर आती है, या फिर जब रैली होती है तो इतनी भीड़ नजर आती है। तो हमने अक्सर ग्रीन पटाखों की गोदामों और दुकानों पर इस तरह की भीड़ कल गुड़गांव में देखने को मिली। गुड़गांव के लोग ही नहीं, दिल्ली एनसीआर के तमाम लोग गुड़गांव से पटाखा खरीदने आते हैं। तो यहाँ पर भारी संख्या में लोग जो है वो पटाखा खरीदते हुए नजर आए। ग्रीन पटाखे के लिए जरूर काफी जो है सख्ती जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि अक्सर ग्रीन पटाखे की आड़ में लोग अवैध पटाखा भी बेचते हुए नजर आए थे। लेकिन कई लोगों को उसमें हिरासत में भी लिया है, कई लोगों के पटाखे जब्त भी किए गए हैं। लेकिन जहां जहां लाइसेंस धारक लोग हैं वो ग्रीन पटाखे जरूर बेच रहे हैं, क्योंकि उनको डर ये है कि उनका लाइसेंस रद्द ना हो जाए, और फिर अगर लाइसेंस रद्द हो जाता है तो उसे फिर बनाने में एक लंबा प्रोसेस उनको करना पड़ता है। और कई सालों से जो लोग ग्रीन पटाखे बेच रहे हैं, सावधानी बरतना यहाँ पर जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि जो हवा की गुणवत्ता खराब होगी तो इसका खामियाजा भी हम ही लोग भुगतते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया आरजू, बहुत शुक्रिया गुलशन, ये तमाम